हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जिसने साइंटिस्ट ने दिया है उनका नाम है फैराडे। फैराडे ने एक नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, मतलब इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। एक नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है किसी चार्ज के अराउंड। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई सिस्टम दिया हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं या किस तरह से उसको हम पिक्चराइज कर सकते हैं, इसको बताने के लिए फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनका पाथ आपका कर्व भी हो सकता है, मतलब ये जो फील्ड लाइंस है वो कर्व भी हो सकती हैं या स्ट्रेट भी हो सकती है। ये जो फील्ड लाइंस है इनका पाथ आपका कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए टू बी, इसे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से आपका ए टू बी अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इसके अगर हम किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर मान लीजिए इस पॉइंट, ये पॉइंट Q है, तो Q पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर चार्ज आपका नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। ये जो आप इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे आप बनाएंगे? इनवर्ड। अगर मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है, जैसे यहाँ पे ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है, तब आप फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे? देखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ये होगा आपका आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है? इनवर्ड। मतलब कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये नेगेटिव, या मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से ये निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में तो आप बाहर निकलते हुए दिखाएंगे और नेगेटिव चार्ज में क्या दिखाएंगे? एंटर होते हुए। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अगर सिस्टम है तो इस तरीके से आप फील्ड लाइंस को बनाएंगे। कोई पॉजिटिव चार्ज गिवन हो, जैसे मान लीजिए ये आपका Q1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और Q2, ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। और इस सिस्टम के लिए अगर हमको फील्ड लाइंस बनानी है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे फील्ड लाइंस बनाएंगे आप? आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से। और इस चार्ज, ये भी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही है तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये फील्ड लाइंस कैसी हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं। तो देखिए, ये जो फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ किया, इस फील्ड लाइंस के बीच में आपको देखिए एक लैटरल प्रेशर लगता हुआ दिखेगा। यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में कि इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में, इन फील्ड लाइंस के बीच में जो लैटरल प्रेशर लग रहा है, उनकी वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या दिख रहा है हमको? रिपल्सन दिख रहा है। और लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। तो ये फील्ड लाइंस में लगने वाले लैटरल प्रेशर की वजह से इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे तो दोनों के लिए इनवर्ड होगा। मतलब वहाँ पे भी क्या आपको दिखने को मिलेगा?
रिपल्शन ही देखने को मिलेगा अगर दो नेगेटिव चार्ज भी रहे तो। लेकिन इस सिस्टम के बीच में कोई एक पॉइंट P, ये सेंटर पे जो पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। और आपको क्या देखने को मिल रहा है इन चार्जेस के बीच में, रिपल्सन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में लगने वाले लैटरल प्रेशर की वजह से। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। जैसे अगर किसी पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी, लेकिन ये एंड कहाँ पे होंगी, इन्फिनिटी पे। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि टेंजेंट टू अ, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि जैसे ए बी, अगर कोई मान लीजिए फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइन ए बी है, और इसके किसी पॉइंट पी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ये दूसरा, ये एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है। अगर ये फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें इन दोनों कर्व के लिए, तो इस तरीके से एक ही पॉइंट पे ये जो फोर्स है इसकी दो डायरेक्शन हो गई, एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर। तो आप कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इस फोर्स का या इस फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो जाएगा। दो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है एक ही पॉइंट पे। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या बना है यहाँ से, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई सरफेस ऑफ कंडक्टर की फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। अभी हमने पढ़ा रिपल्सन वाले केस में कि जो फील्ड लाइंस है आपस में लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्सन होता है बिटवीन द सेम चार्जेस। लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन किसकी वजह से होता है, लैटरल प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको मेनली ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती हैं। और कोई अगर सिस्टम दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, या दो नेगेटिव चार्ज दे दिए या दो पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो आप फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस तरीके से बनाएंगे। और ये मेन प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।